एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टीआरई 2.0 की परीक्षा को लेकर के। आप सभी को पता है कि इसकी जो परीक्षा है 7 दिसंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में परीक्षा कक्ष के अंदर आपको कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं वो लेकर के जानी है, क्योंकि इसके बिना आपकी वहाँ पर एंट्री नहीं होगी और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो और आज जो है बीपीएससी के चेयरमैन जी की तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है ओएमआर को लेकर के। तो 2-3 पॉइंट जो हैं उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, 14 तारीख को भी है, मतलब 9 तारीख को जूनियर भी है और 14 को पीआरटी भी है। तो आप अपनी एडमिट कार्ड की 4 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन आप 2 कॉपी लेकर के जाएंगे, एक कॉपी आपकी जमा हो जाएगी और एक कॉपी आपको वापस दी जाएगी, जिस पर उस पर एक हॉलमार्क होगा, उसे चिपका दिया जाएगा। ऐसे ही जब आप 14 तारीख को पेपर देने जाएंगे तो आपकी एक कॉपी जो एडमिट कार्ड की होगी वो ले ली जाएगी और एक जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर हॉलमार्क चिपका दिया जाएगा। तो आप समझिए कि आपके पास अगर एक एग्ज़ाम है तो 2 कॉपी, 2 एग्ज़ाम है तो 4 कॉपी, 3 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास 6 कॉपी इस तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए। आई होप जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल जो है जूनियर टीचर का है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉपी लेकर के एडमिट कार्ड के जाएगा। जिसका पीआरटी जूनियर दोनों है वो 4 कॉपी लेकर के जाएगा। ये चीज़ समझ चुके हैं आप। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड आपका आया हुआ था 5 दिसंबर तक, जो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सेंटर कोड दिया गया है, वही आपका फाइनल एडमिट कार्ड है। इसके बाद आपका जो सेंटर कोड दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस है वो अपडेट हो चुका है। जो आप लॉगिन करके जाएंगे वहाँ पोर्टल पर जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, तो आपको वहाँ पर एड्रेस दिखाई पड़ेगा। तो उस पूरे पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले करके उसका पीडीएफ बना करके एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उस एड्रेस का। इससे आपको आसानी क्या होगी, आप उस सेंटर कोड के द्वारा दिए गए एड्रेस पर आसानी के साथ पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जो आप जो एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, जो कॉलेज का नाम दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर आपकी परीक्षा होनी है, वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर ले करके जाएं। उसे आप एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने के लिए रख सकते हैं, इसके बाद आपको बाहर रख देना होगा। तो आपको एडमिट कार्ड ज़रूरी है, जो आपका आया हुआ था इसमें सेंटर कोड दिया गया है वो आपका मेन एडमिट कार्ड है, वही आपको प्रिंट करवाना है। 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। हालांकि फ़ोटो के बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन आपके पास फ़ोटो होने चाहिए 2। इसके अलावा एक आईडी कार्ड आपकी वर्जिनल होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, डीएल है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त लगाया हो वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लैक एंड ब्लू जो बॉल पॉइंट पेन है वो आपके पास होनी चाहिए। कोई जेल पेन लेकर के नहीं जाएगा। जो ब्लैक ब्लू लिखा गया है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ब्लू पेन ना लेकर के जाएँ, आप ब्लैक पेन लेकर के जाएँ, क्योंकि उससे बेहतर ही होगा कि आप जब सर्कल करते हैं तो ब्लैक कलर में सर्किल होगा और कंप्यूटर उसको आसानी के साथ रीड कर पाएगा। तो आपको अपना जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है, मोटा वाला, जो ओएमआर भरने के लिए आता है, बबल करने के लिए आता है, उसको आप लेकर के जाएंगे। 10 रुपये का आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो आप अपने साथ कम से कम 2 पेन रखें। अगर एक गड़बड़ हो जाता है तो कम से कम दूसरा आपकी हेल्प के लिए रहेगा। और अब ओएमआर कैसे भरनी है, देखिए ओएमआर भरने में जो एसएसटी वाले हैं वो समझ लें, बाकी साइंस मैथ्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है। एसएसटी में ये कहा गया है आज की डेट में कि अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट पेपर आपका हिस्ट्री है, सेकंड पेपर आपका पॉलिटी है। तो सबसे पहले आप 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व करेंगे, फिर आप 40 क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करना आपको कि पहले आपने पॉलिटी के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और फिर आपने हिस्ट्री का सॉल्व किया। आपके एडमिट कार्ड में सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है, अगर हिस्ट्री लिखी है तो हिस्ट्री और पॉलिटी लिखी है तो पॉलिटी, जो लिखा गया है उसको एज इट इज़ वहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री लिया होगा, मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक लिया होगा, तो फर्स्ट पेपर आपका वो रहा। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से 40 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फिर जो सेकंड पेपर आपका पॉलिटी जो भी रहा होगा वो आप उसे वहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई थिंक चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। मतलब जो पहले दिखाई पड़ रहा होगा, हिस्ट्री अगर पहले दिखाई पड़ रही है, पॉलिटी पहले दिखाई पड़ रही है, ज्योग्राफी अगर पहले दिखाई पड़ रही है, इकोनॉमिक्स अगर पहले दिखाई पड़ रही है, यही 4 पेपर हैं। तो आपको पहले जो है वही सॉल्व करना है 40 प्रश्न, और इसके बाद 40 प्रश्न फिर आपके जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, आज बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बना दिया है, इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के आराम से देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। और नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 99 में ऑफर चल रहा है। जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से नोट्स ले लीजिएगा। तो मैं एक बार फिर से समराइज करूंगा, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि एग्जाम के लिए। फोटो आपके पास 2 होने चाहिए, रख लीजिएगा।
इसके अलावा एक आपके पास आईडी होनी चाहिए ओरिजिनल में, उसकी फोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आईडी आपके पास होनी चाहिए, जैसे आधार है, डीएल है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा 2 आपके पास जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है वो आपके पास होने चाहिए। बाकी चीज़ें हमने बता दें, यही आपको लेके जाने हैं। बाकी कोई भी चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर के नहीं जानी है, कोई भी घड़ी वगैरह, कोई भी जो भी ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह होती हैं वो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम हॉल में लेकर के नहीं जानी है। तो आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए